स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, बात करेंगे जीएसटी बचत उत्सव में जो बाजार के रिकॉर्ड टूट गए। जीएसटी बचत उत्सव ने बाजार में बिक्री और खरीदारी यानी पूरे कारोबार के मामले में धूम मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक नवरात्रि में बिक्री का कई साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस दौरान अलग अलग ब्रांड्स की बिक्री में 25% से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। 22 सितंबर के बाद कारों की बिक्री में 100% से लेकर 133% तक का उछाल हो गया। और देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 2 गुना हुई है पिछले 9 दिनों में। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कीजिए, उसकी एसयूवी सेल्स में पिछले साल की तुलना में 60% का इजाफा हुआ है। हुंडई की एसयूवी मॉडल्स क्रेटा और वेन्यू की बिक्री भी 72% बढ़ गई। और इसी 9 दिनों के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री भी करीब 2 गुनी हो चुकी है, 2 गुनी। और बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों की बिक्री में भी 50% से लेकर 100% तक की वृद्धि, यानी 1.5 गुना से लेकर 2 गुना। रोजमर्रा के जो सामान होते हैं, जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी 15 से लेकर 20% तक की ज्यादा खरीदारी हुई है। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर है, तो इसमें पिछले 9 दिनों में ही 200% का इजाफा हुआ। ऑनलाइन बिक्री इस दौरान करीब 67,000 करोड़ रुपए की हुई है, जो पिछले साल से 2 गुनी है। और जीएसटी दरों में जो कटौती की गई थी 22 सितंबर से, उससे करीब 375 सामानों की कीमतें कम हो गई हैं। और ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि आम लोगों को जीएसटी दरों में कटौती का पूरा फायदा मिल रहा है, तभी तो लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं। लेकिन अब आगे भी, दिवाली पर भी इन सामानों की बिक्री में और भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और इन सबसे होगा क्या असर पड़ेगा कि इन बिक्री बढ़ने से निर्माण हो, निवेश हो, रोजगार हो, सभी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और जीएसटी बचत उत्सव से देश की अर्थव्यवस्था में चौतरफा उछाल होने की उम्मीद है। और यह उम्मीद तो अब पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो लोगों ने 22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी दरों में कटौती के फायदों पर कहा कि जीएसटी दरें कम होने से कैसे उन्हें इसका फायदा हो रहा है। पहले का जीएसटी जो 28% था ना, अभी का जीएसटी 18% जो हो गया, उसमें हमारा 8-10 हज़ार का वो फायदा मिला। बहुत अच्छे माइनर होता है ये तो। बहुत ही अच्छी बात है। जीएसटी से 8 से 10 हज़ार जितना फ़ायदा हुआ है मुझे। हाँ, मैंने मेरी बेटी के लिए एक्टिवा ली है। जब मैंने पहली बार यहाँ भाव पूछा था तो 1 लाख से 18 हज़ार कहा था। अब लिया तो 1 लाख ने 10 हज़ार में आई है। मतलब मुनाफा ज़्यादा 10 हज़ार जितना हुआ है। खूब मायने रखता है। सामान्य लोग के लिए ये 10 हज़ार એટલે खूब ज़्यादा रकम हो सकती है। 22 सितंबर से जो जीएसटी डाउन हुआ है, तो 10% का कस्टमर को जीएसटी बेनिफिट हुआ है। उसका 18% जीएसटी टू व्हीलर में हो गया है। तो उनकी वजह से एक्टिवा में 7.5 से 8 हज़ार जैसा फायदा हुआ है कस्टमर को। और बाइक में सामान्य 8.5 से 10 हज़ार जैसा बेनिफिट हुआ है, रेट कम हुआ है। पहला का जीएसटी था 28% और अभी 18% हो गया है। और 50 से 60 हज़ार बेनिफिट हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा है और ज़्यादा बेनिफिट है। 22 तारीख से जो रेट घट रहा है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश। अभी जो जीएसटी बेनिफिट जो हो रहा है, उससे गाड़ी ज़्यादा बिक रही है। कस्टमर को 50 से 70 हज़ार रुपये तक की जो जीएसटी घटा हुआ है, उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो आपने खरीदारों और दुकानदारों दोनों की बातें सुनी। ऐसे पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय मंगल जी, जो कि चीफ कमिश्नर हैं सीजीएसटी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में। क्या उम्मीद से भी ज्यादा जो आंकड़े हैं, जो खरीदारों की बातें हैं, दुकानदारों की बातें हैं, उम्मीद से भी ज्यादा उछाल दिखाई पड़ रहा है क्या पिछले 9 दिनों में? देखिए, ऐसा है कि जब ये जीएसटी के सुधार हुए थे, तो सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने इन ही अपेक्षाओं के साथ किए थे कि इससे पूरे के पूरे उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा और जिसके नतीजे से पूरी इकोनॉमी कंट्री की जो है उसको एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी मिलेगी। और वही आंकड़े देखने में आ रहे हैं जो आपने अपने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं आंकड़े। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने पहले दिन से ही, जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ, ये जिस दिन नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुआ था,
और तभी से एक अपनी बिक्री में एक बढ़ोतरी देखी है, तभी से उनकी डिमांड बहुत बढ़ी है। और उपभोक्ताओं को जिनको अगर सस्ती चीजें मिल रही हैं अब जीएसटी रेट कम होने के कारण, तो उन्होंने मार्केट में आके पूरी संख्या में और जो ऐसी चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें हो, चाहे तो कारें हो, स्कूटर हो, टीवी हो, एसी हो या डेली यूज वाले आइटम हो, सभी में एक बहुत बड़ा मार्केट में उछाल है। और जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलने वाला है और यही अपेक्षित। जी अच्छा सर, जिस तरह से कि ये उछाल उम्मीद से भी ज्यादा दिखाई पड़ी, अभी तो उत्सव की शुरुआत हुई है, अभी तो दिवाली आनी बाकी है, तो क्या आगे दिखाई पड़ रहा है कि ये उछाल और ज्यादा बढ़ सकती है और फिर कुल मिलाकर के इससे चाहे निवेश हो, निर्माण हो, युवाओं को रोजगार हो और पूरी अर्थव्यवस्था को चौतरफा फायदा की उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो त्योहार मौसम की शुरुआत ही हुई है, नवरात्रि अभी आई है और उसके बाद में अभी दिवाली आएगी और उसके बाद भी त्योहार चालू रहेंगे। तो इस पूरे के पूरे त्योहारों के सीजन में जीएसटी के रेट कम होने के कारण मार्केट को एक बहुत उछाल मिलने की उम्मीद है, डिमांड सबके प्रोडक्ट की मिलने की उम्मीद है। और जैसे आप भी बोल रहे थे कि क्या जो इससे जो डिमांड बढ़ेगी और बिक्री बढ़ेगी, तो उससे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब में नए नए व्यापार और बढ़ेंगे और खुलेंगे, तो उससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी जीडीपी ग्रोथ रेट को एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 0.5% की उछाल मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, इससे चौतरफा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये कदम भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए संजय मंगल सर, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।